मेरी ऐसी सत्ता रहनी चाहिए, ये परस्पृहा। मतलब दूसरी चीज को, अपन को पाने की कोशिश करना, वो परस्पृहा है, महादुखम। और जब अपन स्पृहा करते, आशा करते, और वो आशाएं पूरी नहीं होती है, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो क्या होता है? दुख, निराशा है, कुछ न कुछ सोच न विचार। इसलिए जीवन में जिस व्यक्ति को कोई स्पृहा नहीं है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, खाया तो ठीक, नहीं खाया तो भी तपोबल, ऐसी परस्पृहा, निस्पृहा। निस्पृहा तो महासुखम। और जो निस्पृही है, आया तो वेलकम, ना आया तो भिड़कम। निस्पृहपना चाहिए, होना ही चाहिए, ऐसा है वैसा है। वो आदमी स्पृहा करने वाला है, यानी मांगने वाला है। सहज मिला सो दूध बरोबर, सहज मिला सो दूध बरोबर, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो लोही बरोबर। ऐसी गोरखवाणी गोरख ने भी लिख दिया है। सहज स्वाभाविक पुण्य उदय से जो भी मान पान सम्मान सत्कार पैसा रुपया सत्ता पदवी जो मिली ने, वो पुण्य ही। और नहीं मिला तो उसके लिए लड़ाई झगड़ा तूफान कावा दावा क्रिटिसाइज, किसी के पांव खींचने की क्रिया, ये करना बड़ा पाप। और पाप करने वाला कभी सुखी नहीं होता है, टेंशन में रहता है। इसलिए स्पृहा दुख का कारण है, निस्पृहा वो महासुखम। एतदुक्तेन समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सुख दुख का ये लक्षण है कि बस जेठानी को ज्यादा मिला और मुझे कम मिला, मेरे बड़े भैया को ज्यादा मिला मुझे नहीं मिला है। ननद घर पे आई और 5 तोले का चैन लेके गई, और अपन तो मजदूरी करी करी ने मरो। कभी कोई सासू जी के ससुरा जी कभी कुछ दे नहीं, वो ईर्ष्या भाव है, क्योंकि अपनी पुण्याई कम है इसलिए नहीं मिल रहा है। उनकी पुण्याई कोई जोड़ है, पूर्व में बो के आए इसलिए उनको मिल रहा है। इस तरह का जो भाव आवे वो निस्पृहपना बोला जाता है। बाकी तो कितना भी मिले कितना भी आ जाए, मगर संसार में कभी भी एक खोपड़ा पूरा भरा नहीं जाता है। इसलिए यहाँ पर अपन को बता रहे कि जो सावक कैसा होना चाहिए। जैसे सिद्धिदा साध्यो गुरु भक्त गुरुक्त शुद्ध मंत्रवाद सात्विक विवेकी और उत्तम प्रकार के जो आत्माएं यानी सावक होते हैं, वो सफलता सिद्धि को कब प्राप्त करते हैं कि जब वो धर्म में परमात्मा उक्त, परमात्मा ने कहा हुआ और गुरु ने बताया हुआ कथित शुद्ध जो मंत्र है, उस मंत्र की तरह श्रावक को एक क्रियाएं एक कर्म एक विधि विधान समझना चाहिए। जैसे संसार में कोई आत्मा धन के लिए धान्य के लिए वृद्धि सिद्धि के लिए इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए दिव्य शक्तियों को जीवन में पाने के लिए सदगुरु की सेवा करता है। क्या करता है? सदगुरु की सेवा करता है। और जब सदगुरु प्रसन्न बनते हैं, भगवान नहीं देंगे गुरु ही देंगे। सदगुरु जब प्रसन्न बनते हैं, उनकी सेवा से उनके समर्पण से उनकी भक्ति से एकदम नहीं बनते हैं। कभी भी आशा मत रखना, हाँ इच्छाएं मत रखना। पहला तो कर्म निर्जरा कर कर योग्य बनना है, पात्रता अपनी प्राप्त करनी है, उसके बाद ये सारी चीजों की प्राप्ति होती है। ऐसे प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे इस भक्ति से प्रसन्न हुए गुरु शिष्य को या भक्त को उसकी योग्यता के अनुसार इसकी इच्छा ने आशाओं को पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद स्वरूप में कोई मंत्र देते हैं। वैसा मंत्र प्राप्त करके वो आराधना
भक्ति विधि विधान पूर्वक जब करता है तब वो मंत्र फलता है। तब वो मंत्र फलने के बाद इष्ट देव प्रकट होते हैं या अदृश्य इससे भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं, मगर वो विधि पूर्वक और विधान पूर्वक वो क्रिया और कर्म के अनुसार करते हैं। तब वैसे ही इस ग्रंथ में जिन्हें सज्जन सुंदर अच्छे जीवन के अंदर सावक की गरिमा को पाना है, सावक शब्द से सिर्फ जैन लोग ही है ऐसा मत समझना। पारस चैनल में भी चल रहा है, तो कोई ये अर्थ नहीं करे कि जैन साधु सावक सावक सावक। अरे बहुत सारे सावक, मैंने पहले तो बता दिया कि कुल परंपरा से प्राप्त हुआ जो सावक पड़ा है वो वास्तविक सावक नहीं है, और वास्तविक सावक वो है जो अपने जीवन के अंदर कसायों की मंदता है, ईर्षा भाव का त्याग है और निस्पृहता है। इसको साइड कर दूं, मैं आगे आ जाऊं, इसको बदनाम कर दो और मैं जस ले लूं, वो सावक नहीं है, क्यों? कसाय है। और इस तरह का कोई भी जात का कसाय करता हो, विमान करता हो, मोह करता हो, लोभ करता हो, कोई भी प्रकार का, तो सावक खाली कुल परंपरा का सावक है, वास्तविक सावक नहीं है, पहले बता दिया है। इसलिए यहाँ पर जैसे गुरु से मंत्र प्राप्त करके, सदगुरु की कृपा प्राप्त करके जो आराधना मिली हुई होती है, उस आराधना की विधि अनुष्ठान वगैरह जब करते हैं न, तब वो सिद्ध होता है। तब अपन को सोचा ना हो, वर्धमान कुमार उस सिद्धार्थ महाराजा के घर में आए और उनका भाग्योदय ऐसा हो गया कि धन की वृद्धि, धान्य की वृद्धि, सोना की वृद्धि, इस तरह से ही तो कृपा फलती है देव गुरु और धर्म की। तब वैसे ही जिसको आत्म कल्याण करना है, बाप दादा चाल्या गया जी, पूरा थया नहीं काम, करवी देवनी वेठड़ी जी, सेक सल्ली परिणाम। जिस कामों को आप कर रहे हो, दुकान धंधा फैक्ट्री ऑफिस एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो जो भी दुनिया के आपके व्यवहार और व्यापार है, वो सारे व्यवहार और व्यापार आपके बाप, आपके दादा, आपके परदादा करते करते चले गए। इसलिए संतों ने लिख दिया कि बाप दादा चाल्या गया जी, पूरा थया नहीं काम, करवी देवनी वेठड़ी जी, सेक सल्ली परिणाम। बस मन के खाली सेक सल्ली के विचार कर ले, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, गांव में कोई ना हो, गांव में किसी के पास ना हो, इस तरह का मुझे जमावट करनी है। और जमावट करते करते एक कर्म रूपी नींबू के रस के टिप्पे ऐसे पड़ जाते हैं जिंदगी रूपी दूध की उस धारा के अंदर कि पूरा दूध फट जाता है नींबू से। वैसे अपनी जिंदगी भी कर्मों की उन कायरता में फंस जाते हैं लोग। आए तब भी नंगा और जावे तब भी नंगा, ऐसे चले जाते। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भव्य जीव, आप अपने जीवन के अंदर जैसे सुख पाने के लिए मंत्र साधना, गुरु उपासना, इष्ट उपासना करते हो, मगर वो सब आंखें खुली है वहां तक सुखदायी है। आंखें खुली है वहां तक ये साधन सामग्री आपको दिखाई पड़ रही है। आंखें बंद होने के बाद उसमें से एक अंश मात्र भी आपके साथ न आता है न चलता है और सब यहाँ का यहीं रह जाता है। ऐसे है भव्य जीवों, आप यदि अपने जीवन के अंदर जीवन की ऊंचाई, मानव जीवन की सफलता हासिल करना चाहते हो तो मंत्र की तरह धर्म की आराधना करने के लिए योग्यता प्राप्त करो। योग्यता प्राप्त करना यानी कसायों की मंदता, योग्यता प्राप्त करना यानी ईर्ष्या भाव का त्याग, योग्यता प्राप्त करना यानी जीवन में निस्पृहता। तष्टि बन गए तो ठीक है, न बने तो भी ठीक है, पद मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, किसी ने आगे बिठाया तो ठीक है और आगे नहीं बिठाया तो भी
ठीक है, विवेक। और विवेक के साथ साथ कैसा विवेक? सामायिक यानी वृत्ति है। क्या है? जाव नियमम पज्जुवासामी, जहां तक का मेरा ये नियम है, यानी आप लोगों ने सामायिक लिया, यानी 48 मिनट का वृत्ति यानी चारित्र में आ गए, तो उस समय विवेक आना चाहिए। जो सामायिक वीणा के ग्रस्त है वो पीछे बैठना चाहिए, ये विवेक है। क्यों? कि जब सामायिक वाले बैठे हो और धोती वाले, पैंट वाले, शर्ट वाले, जब्बे वाले आगे बैठ जाए तो दुनिया देखती है कि यहाँ आने वाले सुनने वाले विवेक बिना के है। विवेक होना चाहिए कि वृत्ति का महत्व होता है, सामायिक का महत्व होता है, सामायिक लेकर ही आगे बैठना चाहिए, बाकी बैठना नहीं चाहिए। अपनी सूझ होनी चाहिए, ये अपनी बुद्धि होनी चाहिए। हमारे कहने से परिवर्तन लाओ, ऐसा तो आपने टन बंद सुन लिया है टन बंद सुन लिया है, मगर कण जितना भी जीवन में सार ग्रहण नहीं किया है। इसलिए हमेशा विवेक होना चाहिए। समाज की एक व्यवस्थाएं होती है, फंक्शनों की भी एक व्यवस्थाएं होती है कि फंक्शनों के अंदर जो व्यवस्थाएं कुर्सियों की है उसके अंदर सामान्य जनता बैठती उठती है। आगे सोफे वोफे जो लगाए हुए होते हैं न, कोई विशिष्ट अतिथि आए हो, कोई विशिष्ट तष्टी लोग आए हो, कोई विशिष्ट सावक आए हो, उनके लिए व्यवस्था होती है। मगर अपन तो सब समान, फिर बैठे बैठे नींद भी लेवे, आगे बैठकर नींद का कोठा भी पूरा कर देवे हैं, और अपन आगे बैठ जाते हैं। जिनको नींद आती हो ने उनको भी आगे नहीं बैठना चाहिए। ये प्रसारण चालू है, ये दुनिया देख रही है। ये ऊँघ का कोठा पूरा करने के लिए नहीं बैठना है। એટલે कल से समझदारी रखना, जिनको झोंके आते हो ने पीछे बैठने का, आगे नहीं बैठने का, क्योंकि इसमें आप लोगों का ही इंसल्ट के लोग सब ऐसे रिटायर लोग ही यहाँ आते होंगे कि जिनको घर पर ने दुकान पे काम नहीं है, वही लोग यहाँ आकर मंदिरों में आगे बैठकर माला गिनते गिनते नींद लेते, धर्म सभा में भी आगे बैठकर नींद लेते। अपना विवेक को जागृत करिए। हम रोज सुना रहे, छोटे महाराज भी आपको कितनी पाए की छोटी छोटी बातें समझा रहे कि घंट क्यों बजाना, साथियाँ क्यों करना, वो क्यों करना। ये समझना है, समझ के अंदर उतारना है। वो 500 रुपये वाली पुतली थी, 5000 वाली पुतली थी, बताया था इन्होंने, और 25,000 वाली भी पुतली थी। यहाँ से सुनकर यहाँ निकाल दे, और 500 रुपये की भी कीमत नहीं है। यहाँ से सुनकर ये अंदर निकाले और फिर वापस धोतिया झटक दे, वो 5000 वाली पुतली है। और जो यहाँ से सुनकर अंदर उतारे और जीवन में परिवर्तन लावे, विनय, विवेक, औचित्य, भाषा की सभ्यता, एक दूसरों का विनय है। मेरे से उम्र में बड़े हैं, उनको आप कह के बोलाना। अरे यहाँ तो ये कहा हुआ है कि छोटा भी हो ना तो आप। अभी मैं जोधपुर जाके आया, जोधपुर की भाषा इतनी बड़प्पन वाली है, इतनी सुंदरतम भाषा है। छोटा बच्चा होगा तो उसके पीछे साल लगता है, मुकेश जी सा, विनोद जी सा, ढिकना सा, और बहनों के पीछे क्या लगता है? जी। 11 दिन रहा मैं, 11 दिन में ये सीखा जोधपुर की भाषा। जोधपुर में हर बात में सा लगता है। फुटरमल जी सा, जमंद्रा जी सा, देवी चंद जी सा, भिकमचंद सा, भिक जी सा, किशोर जी सा, आदित्य जी सा, मतलब साय शब्द के बिना उच्चार नहीं। फिर वो बुढ़ा हो, छोटा बच्चा हो ना तो सा लगता है। तो अपन तो धर्म करने आए, धर्म सीखने आए, आराधना करने आए, और कई भाग्यशाली तो कितने कितने चौमासे कर चुके हैं, कितने कितने जगह पर चातुर्मास कर चुके हैं। तो फिर अपने में तो क्या विवेक आना चाहिए। पधारो सा, बिराजो सा, अरे आप आगे बैठो सा, मैं पीछे बैठता हूँ सा, लड़ाई झगड़ा नहीं है। बाकी तो कुछ परिवर्तन नहीं लाया। तो देखो अभी तो 1 महीना में कम दिन रहे, ज़्यादा दिन
नहीं रहे। इसलिए यहाँ कहा कि धर्म का आराधन करना, योग्यता प्राप्त करना और जीवन के अंदर उन आत्मा की अविनाशी पद की जो प्राप्ति करनी है, आत्म सुख को प्राप्त करना है, तो सात्विक यानी मंत्र साधते सिद्ध करते जैसे उपसर्ग आते हैं, धन कमाते जैसे कई तकलीफें आती है, कई दुकानें चेंज करनी पड़ती है, कई गांव नगर चेंज करना पड़ता है, तब जाकर संसार में धन व्यापार की एक सटल व्यवस्था अपन कर सकते हैं। वैसे अनादि अनंत काल से अपनी आत्मा जब संसार में भटक रही है, दुख सहन कर रही है, जन्म मरण परंपरा को बढ़ा रही है, ऐसे समय के अंदर यदि अपन को चेतना लग जाए, ज्ञान सम्यक दर्शन के पहला भी क्या जरूरी है? ज्ञान। फानस या पेट्रोमैक्स जो भी आपने रेडी कर दिया है, डिबेट भी लगा ली है, सब कुछ रेडी है, आपने माचिस से उसको स्टार्ट भी कर दिया है, मगर अंदर पेट्रोल नहीं होगा तो, घासलेट नहीं होगा तो फानस जलेगी, उजाला होगा होगा, और जहाँ तक जल के भस्म ना हो जाए वहाँ तक वो डिबेट, क्योंकि बिना तेल बिना घी और डिबेट भी लंबी चलती नहीं है, 2-4 मिनट से ज़्यादा नहीं चलती है। वैसे ही महापुरुषों ने कहा सात्विक यानी धर्म के लिए पुरुषार्थ, धर्म के लिए एक अपन प्रतीक्षा, तुरंत न तुरंत कोई धर्म फल नहीं देगा, तुरंत न तुरंत कोई इष्ट देव आपके ऊपर तिजोरी नहीं भर देगा। साली भद्र को भी 99 पेटियां लाने के लिए पहले के भाव में दान देने का भाव हुआ, और अधूरी दान की इच्छा में मरे तो उस गोवाल के घर आए, वहाँ पर भी इच्छा हुई कि बस आजू बाजू वाले साधु संतों को जब भिक्षा दे रहे तो मैं भी दूं, वो भाव। मगर पूर्व भाव में बहुत कुछ था मगर किया कुछ नहीं, छेलने इच्छा हुई और करने के लिए प्रवृत्त हुआ तो ऊपर से गिरा और मर गया।